ओपिनियन पोल ने भी चौंका दिया है। तो महासर्वे के हिसाब से गुजरात में किसकी बन सकती है सरकार, इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनावी प्रचार कर रही है और जिस कार से अपने यहां पर घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या इन वादों के दम पर जिस दिल्ली पंजाब के बाद क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी? क्या बिजली बिल और यहां पर बेरोजगारी को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए गए, इन वादों के दम पर क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? क्योंकि 2017 में बीजेपी कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। कांग्रेस ने यहां पर बात की जाए तो 77 सीट, बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी। और इस बार क्या आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी बनेगी या फिर बीजेपी के लिए यहां पर बड़ा सिरदर्द बनने वाली है आम आदमी पार्टी? क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? अजहरुद्दीन ओवैसी क्या मुस्लिम वोट बैंक काटने में सफल होंगे? क्योंकि माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। 92 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार आती है तो किसकी यहां पर सरकार बन सकती है और कितने आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। बात की जाए 12 से 5 सीटें हैं तो यहां पर बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट आ सकती है। जूनागढ़ की 5 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को यहां पर 2 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर भी 0 सीट। कांग्रेस यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। राजकोट की 8 सीट की बात की जाए तो भाजपा को 4 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोल सकती है। कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल लगा रहा है। यहां पर बात की जाए तो दाऊद की 6 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी यहां पर भी अपना खाता खोल रही है। कांग्रेस को भी यहां पर 2 सीटें। भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर गुजरात में यहां पर दाऊद के लिए यहां पर देखने को मिल सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को यहां पर 5 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खोल सकती है। कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। महसागर के 3 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जामनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस यहां पर जबरदस्त 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगा है। जबकि गांधीनगर की 5 सीटों में से भाजपा को 4 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट, यानी भाजपा यहां पर गांधीनगर में जबरदस्त यहां पर बढ़त बना सकती है 4 सीटों पर, जो अनुमान यहां पर लगाया गया है। अमरेली की 5 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल लगा रहा है। महसाणा की बात की जाए तो यहां पर 7 सीटें हैं और भाजपा को 4 सीटें सबसे ज्यादा, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर यहां पर खाता खोल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल ने नए आंकड़ों के साथ लगा है। आनंद की 7 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को सबसे ज्यादा 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। वलसाड की 5 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 3 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाया है, जो यहां पर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। कच्छ की 6 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर यहां पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बात की जाए सूरत की 16 सीटें हैं और भाजपा को सबसे ज्यादा 9 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को करीब 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। वहाबनगर की 7 सीटों में से बात की जाए तो भाजपा को 4 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो यहां पर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। नक्सारी की 4 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो रही है। इस तरह से अगर बात की जाए गिर सोमनाथ की 4 सीटें हैं तो भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, यानी यहां पर बिल्कुल बराबर की टक्कर यहां पर ताजा आंकड़ों के हिसाब से हो सकती है। गांधीनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। साबरकांठा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। पाटन से 4 सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। छोटा उदेपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण है अहमदाबाद, क्योंकि सबसे ज्यादा 21 सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 11 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 3 सीट और कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाई है। पंचमहल की 5 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। खेड़ा की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है।
बड़ोदरा की 10 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का खाता खुल रहा है 1 सीट के साथ और कांग्रेस को 3 ही सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अरावली की 1 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को, जबकि आम आदमी पार्टी 0 सीटों, कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए गुजरात की सभी यहाँ पर जिलों के आंकड़ों के बाद जो ताजा सर्वे है, पहले और दूसरे फेज के यहाँ पर ओपिनियन पोल के बाद भाजपा को करीब 107 सीटों से ज्यादा सीटें मिल सकती है, यानी बीजेपी को 2017 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पहली बार 11 सीटों पर जीतने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। कांग्रेस को यहां पर 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, 62 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को झटका लग सकता है, जो अनुमान विश्लेषण करता ऐसे एनालिसिस जो सामने आ रहा है।